and on we'll go. We are going to start with the topic called directing. Yes. After completing planning, we are going for organizing. After completing organizing, we are going for staffing. Now, after completing staffing, this is the time to go for directing. This is the time to go to give directions to the employees. This is the time to initiate our employees. This is a time when we are going to start directions, we are going to start giving directions to our employees how to do work. Suddenly you are seeing that your parents regularly tell you, beta पढ़ ले, ऐसे कर ले, वैसे कर ले. Your teacher says, please beta do study hard, your exams are coming, that and that and that, right? You have to work according to this time, हाँ ऐसा ऐसा आप बोलते हो ना. तो ये सब क्या है? तो every time you see that your parents were initiates you, your parents were tell you बेटा do this work like this, ऐसे कर, इसको ऐसे होगा, ये काम ऐसे होगा. तो ये रेगुलरली जो आप प्रैक्टिसिंग करते हो, रेगुलरली अपने पेरेंट्स की बात को सुनते हो, उसको फॉलो करते हो, वो सब डायरेक्शन है ना. तो डायरेक्शन के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि आई एम गिविंग यू अ वर्ड. हम हमेशा क्या करते हैं, भगवान से कहते हैं भाई अब जब हम किसी परेशानी में आ जाते हैं तो बोलते हैं ना भगवान अब तू ही रास्ता दिखा. कहते हैं यही तो डायरेक्शन है. हम भगवान से क्या मांग रहे हैं? डायरेक्शन मांग रहे हैं, है ना. जैसे हमने एक वर्ड सुना है ना, राधे राधे सुना है. तो राधे राधे वी से दैट राह दे मीन्स provide us a way how to overcome our problems. हम हमेशा भगवान से इस चीज़ के बारे में मांगते हैं, ऐसा कहते हैं, है ना. जब हम कभी परेशानी में होते हैं तो मम्मी से बोलते हैं, पापा से बोलते हैं. ये ऑल सब क्या है? वी वांट डायरेक्शंस. हमें क्या चाहिए? हमें डायरेक्शंस चाहिए. तो डायरेक्शन मीन्स इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, सुपरवाइजिंग and motivating the workers to work hard is known as direction, is known as directing. Means directing क्या है? Directing का मतलब है it is instructing, guiding, supervising and motivating the workers to achieve the organizational goal. Directing is concerned with instruction, guiding, supervising एंड मोटिवेटिंग. मतलब पहले इंस्ट्रक्ट करो, उसे गाइड करो, उसे सुपरवाइज करो, उसे इंस्पायर करो और उसे मोटिवेट करो कि वो हार्ड वर्क करे, राइट, जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो पाए. उसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्टिंग कहते हैं. लाइक फॉर द एग्जाम्पल वी आर गोइंग फॉर द गॉड दैट राधे means Radhe Radhe. So at the same time we are going with the manager also or our senior also to sir this is the problem, how we can overcome this problem. तो आपका जो सीनियर है, आपका जो मैनेजर है, वो आपको आपकी प्रॉब्लम से क्या करेगा? बाहर निकालेगा. दिस इज ऑल कॉल्ड डायरेक्शन. इसे हम क्या बोलते हैं? डायरेक्शन बोलते हैं, डायरेक्टिंग बोलते हैं. जब कभी हम लोग कहीं घूमने के लिए जा रहे होते हैं, बाहर जा रहे होते हैं, किसी अननोन प्लेस पे जा रहे होते हैं, तो जनरली हम किसी से पूछते हैं ना, भाई हमको पर्टिकुलर जगह पे जाना है, कहाँ से रास्ता आएगा? सेट की सर पहले सीधे जाइएगा, फिर वहाँ पे एक यू टर्न आएगा, यू टर्न लेकर वापस नहीं आ जाइएगा. तो दैट इज, ये क्या है? ये है डायरेक्शन. वो आपको डायरेक्शन दे रहा है. तो इट इज कॉल्ड डायरेक्टिंग. इसे हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है ये खत्म हो गया. नाउ लेट अस गो फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर डायरेक्टिंग के फीचर्स, डायरेक्टिंग का नेचर, वो कुछ भी पूछे आपको ये लिखना है. पहला है डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन. आप देख पा रहे हो एक बंदा है जो आपको इस वे में लेके जा रहा है, कह रहा है गो टू दैट वे, इन दिस वे, मतलब और सारे के सारे उसको सपोर्ट कर रहे हैं. यही तो डायरेक्टिंग है. डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन मीन्स डायरेक्टिंग काम को स्टार्ट कराता है. पहले प्लानिंग कर लिया, फिर ऑर्गेनाइजिंग कर ली, फिर एम्प्लॉइज भी आ गए, अब काम करना शुरू करना है ना. तो ऑर्गेनाइजेशन में काम को कौन शुरू कराएगा? डायरेक्टिंग.
तो इसलिए हमने बोला डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। डायरेक्टिंग क्या करता है? एक्शंस को इनिशिएट करता है। ओके, नेक्स्ट वी हैव डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। डायरेक्टिंग हर लेवल में रिक्वायर्ड है, हर लेवल में डायरेक्टिंग रिक्वायर्ड है। क्यों? क्योंकि हमें हमेशा क्या करना है? फॉलो, किसी को फॉलो करना है ना। वी हैव टू फॉलो समबडी सो दैट कि हम लोगों का सारा जो वर्क है वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में चलता जाए। इसलिए हम कहते हैं डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी क्या होता है, सुबह आप उठते हो, मम्मा बोलती हैं जाओ वॉट एवर यू आर डूइंग वॉट, कि आपको इंस्ट्रक्शन देती है सुबह उठ के, रोज, है ना, रेगुलर मिलते हैं ना। कभी कभी रोज सुबह उठ के पढ़ ले बेटा, तो आप बोलते हो मम्मी रोज आप एक बार बोलती हो, परेशान हो गया, है ना। तो ये क्या है? इनिशिएट्स डायरेक्टिंग एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर है, एवरी टाइम है ना। तो वी से दैट डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट वेदर इट इज अ टॉप, मिडिल और लोअर। क्योंकि लोअर लेवल को मिडिल लेवल देगा, मिडिल लेवल को टॉप देगा, और टॉप में भी जो सुपीरियर होगा वो क्या करेगा? डायरेक्शंस लेगा, राइट। तो इसलिए हमने इसको क्या बोला? डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद आता है डायरेक्टिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। डायरेक्टिंग क्या है? डायरेक्टिंग एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, रोज चाहिए, रेगुलर होगा, हर वक्त होगा, बार बार होगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर कभी भी जैसे हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन में जो हेड है वो रेगुलर मीटिंग्स ले रहे हैं, रेगुलर मीटिंग लेकर रेगुलर आपको बता रहे हैं। आप कह रहे हो सर मुझे पता है, लेकिन फिर भी रेगुलर बता रहे हैं। एक ही बात, बेटा 12th के बोर्ड हैं, पढ़ लो। आप बोलो सर हमें पता है 12th के बोर्ड हैं, क्यों बताते हो रोज रोज? लेकिन हम नहीं मानते, हम तो बताते ही रहते हैं ना बेटा पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। क्या है? डायरेक्टिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ये कॉन्टिन्यूअस है, हम आपको रोज बताएंगे। जब तक 12th अच्छे नंबरों से पास नहीं हो जाती, जब तक रोज कहेंगे, इसे हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। डायरेक्टिंग क्या है? डायरेक्टिंग एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। उसके बाद आता है डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जनरली डायरेक्टिंग टॉप से बॉटम क्या होता है? फ्लो होता है। कैसे? हमारा सुपीरियर सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्शंस देता है, इसलिए टॉप से बॉटम फ्लो होता है। डायरेक्टिंग क्या होता है? टॉप से बॉटम। कभी ऐसा हुआ है, मतलब छोटे बच्चे भी मम्मा को एडवाइस दे सकते हैं, पापा को एडवाइस दे सकते हैं, लेकिन जनरली हम उनके दिखाए गए पाथ पे चलते हैं, हम उनके दिखाए गए वे पे चलते हैं। दैट इज कॉल्ड डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में तो हमेशा यही होता है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट को डायरेक्शन देता है और सबऑर्डिनेट उसके ऊपर काम करता है। तो वी से दैट डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डायरेक्टिंग कैसे चलता है? टॉप से बॉटम की तरफ फ्लो करता है, उसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्टिंग कहते हैं। क्लियर है यहां तक?